आप जो कहानियाँ विकिपीडिया पर पढ़ते हैं वो सिर्फ डेट्स और अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन जो स्ट्रगल, जो सैक्रिफाइस, जो डिसीज़न एक इंसान को लीजेंड बनाते हैं वो कहीं लिखी नहीं मिलती। इसलिए ये चैनल सिर्फ बायोग्राफी नहीं सुनाता, ये सुनाता है जिंदगी के वो पन्ने जो हिस्ट्री ने छुपा दिए। वेलकम टू बियॉन्ड विकिपीडिया, जहाँ कहानी होती है सच, गहरी और इंस्पायरिंग। सोचिए, एक आम मिडिल क्लास घर की लड़की जो सुबह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को घर का काम संभालती थी, आज वही महिला भारत के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य की फर्स्ट लेडी है, देश के सबसे महंगे स्कूल की फाउंडर है, आईपीएल टीम की मालकिन है और दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिनी जाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या नीता अंबानी हमेशा से इतनी पावरफुल थी? क्या ये सिर्फ शादी का नतीजा है या इसके पीछे है एक ऐसी कहानी जो विकिपीडिया कभी नहीं बताएगा? आज की कहानी है नीता अंबानी, सक्सेस, स्ट्रगल, पावर एंड सेक्रीफाइस। नीता अंबानी का जन्म 1 नवंबर 1963 मुंबई के एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में हुआ। पिता रविंदर भाई दलाल, माँ पूर्णिमा दलाल। घर में ना कोई बिजनेस था, ना कोई पॉलिटिकल पावर, ना कोई बड़ा सरनेम, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, डिसिप्लिन और संस्कार। नीता बचपन से ही क्लासिक डांस सीखती थी, पढ़ाई में तेज थी और बहुत कॉन्फिडेंट थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि लग्जरी सपने देखे जाएं। इसलिए नीता अंबानी ने सीखा खुद के पैरों पर खड़े होने की असली ताकत है। नीता अंबानी ने नरसी मोंजी कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने एक स्कूल टीचर की नौकरी चुनी। सोचिए, जब बाकी लोग कॉर्पोरेट जॉब ढूंढ रहे थे, नीता अंबानी बच्चों को पढ़ा रही थी। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत था। वो मानती थी, अगर बच्चों की नींव मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। यहीं से जन्म हुआ उनके एजुकेशन मिशन का। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक कल्चरल फंक्शन में नीता अंबानी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। ऑडियंस में बैठे थे धीरू भाई अंबानी। डांस खत्म होते ही धीरू भाई ने कहा, ये लड़की कुछ खास है। कुछ ही समय बाद मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की मुलाकात हुई। ये कोई फिल्मी लव स्टोरी नहीं थी, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और वैल्यूज पर बेस्ड रिश्ता था। 1985 में नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की शादी हुई। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात है, शादी के बाद ही नीता अंबानी ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। वो सिर्फ अंबानी बहू नहीं बनना चाहती थी। अंबानी फैमिली में शादी आसान नहीं थी। पब्लिक लाइफ, मीडिया प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ एक साथ। लेकिन नीता अंबानी को सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब उनकी आवाज़ चली गई। स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर की वजह से वो लगभग म्यूट हो गई। डॉक्टर ने कहा, आप शायद कभी ठीक से बोल ना पाए। यही वो समय था जब नीता अंबानी टूट सकती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मंथ्स ऑफ थेरेपी, डेली प्रैक्टिस, सेल्फ बिलीव और एक दिन उनकी आवाज़ वापस आई। यही उनकी असली जीत थी। नीता अंबानी ने फिर से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। 2003 में उन्होंने शुरू किया धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। आज ये स्कूल इंडिया के टॉप स्कूल में है। इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ाता है, वर्ल्ड क्लासेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन उनका विज़न सिर्फ अलाइड एजुकेशन नहीं था। उन्होंने लॉन्च किया रिलायंस फाउंडेशन, जिसके तहत रूरल एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पर काम किया गया। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ, मुंबई
इंडियंस की मालकिन बनी। नीता अंबानी शुरुआत में टीम हारी, क्रिटिसिज्म हुआ, प्रेशर बढ़ा, लेकिन नीता अंबानी ग्राउंड पर दिखी, प्लेयर से बात करती हुई, मोटिवेशन देती हुई, स्ट्रेटजी समझाती हुई। आज मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम है। आज नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन, कल्चरल रिवाइवल और सपोर्टर, ग्लोबल मंचों पर इंडिया की वॉइस। लेकिन वो खुद कहती हैं, मेरी पहचान अंबानी होने से नहीं, मेरे काम से बनी है। नीता अंबानी की कहानी हमें सिखाती है, सक्सेस शादी से नहीं, सोच से आती है। पावर पैसा नहीं, पर्पस देता है। और एक महिला अगर ठान ले तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक लर्निंग है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नाम नहीं, सोच बदलने वाली स्टोरी बताते हैं। ये है बियॉन्ड विकिपीडिया। तो ये थी नीता अंबानी की कहानी, जो सिर्फ एक पावरफुल नाम नहीं बल्कि पेशेंस, पर्पस और पैशन का प्रतीक है। अगर आपको लगा हो कि आज आपने सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं बल्कि एक लाइफ को महसूस किया, तो समझ लीजिए हमारा मिशन पूरा हुआ। क्योंकि बियॉन्ड विकिपीडिया पर हम स्टोरीज नहीं सुनाते, हम इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए अगला बियॉन्ड विकिपीडिया एपिसोड आप किस पर देखना चाहेंगे। थैंक यू।